हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी होती है वो विद्युत और सर्किट होता है कि हम सर्किट को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि कैसे बिजली एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जलाती है, कैसे वो फ्लो करती है। तो वो जो पूरा सर्किट, पूरा जो डायग्राम होता है उसे सर्किट कहते हैं। सर्किट में कई चीज़ें अटैच होती हैं, जैसे कि बैटरी, की, सोर्स ऑफ लाइट, वायर, रेजिस्टर, वोल्टेज, एम्पेयर, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं सर्किट में। तो अब हम पहली हेडिंग देखते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वो होते हैं जिसमें करंट फ्लो करता है, जैसे कि बल्ब, फ़ैन, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट। उसके अंदर फिलामेंट होता है। फिलामेंट ही मेन चीज़ है जिससे कि लाइट जलती है बल्ब में, और नियॉन गैस भी फिल्ड होती है। सोर्सेस, लाइट के सोर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स हैं सेल, बैटरीज एंड फ्लोइंग ऑफ वाटर। सेल से हमें लाइट मिलती है, बैटरी से हमें लाइट मिलती है। फ्लोइंग ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, अगर आप देखो तो जो वाटर फ्लो करता है डैम में, उससे भी लाइट जनरेट होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। ड्राई सेल यूज़ होते हैं टॉर्च और क्लॉक में, ये छोटे होते हैं। प्राइमरी सेल ही ड्राई सेल हैं, जो एक बार यूज़ होते हैं, उसके बाद ये डैमेज हो जाते हैं। सेकेंडरी सेल को हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, बैटरीज़। आप देखते हो कि आप मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देते हो, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, सोलर सेल्स। प्राइमरी सेल में अल्कलाइन सेल हो गया, सेकेंडरी सेल हो गया लिथियम आयन सेल को अगर हम डिफ़ाइन करें, इट इज़ अ सिंगल यूनिट डिवाइस और चीप होती है। बैटरीज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल है, और ये क्या है, महंगा है। तो इलेक्ट्रिक सेल के टाइप में सोलर सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अब हम बात करते हैं ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट की। ओपन सर्किट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें गैप होता है और ब्रेक होता है, और ये ऑफ स्टेट में होता है, करंट जीरो होता है, जैसे कि लैम्प इन ऑफ स्टेट। अगर हम क्लोज सर्किट की बात करें तो क्लोज लूप बनाते हैं, ऑन स्टेट में होता है, कंटिन्यूअस पाथ होता है इनका, डेफिनिट करंट फ्लोज, और लैम्प इन ऑन स्टेट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के। कंडक्टर क्या होते हैं, जितने भी मेटल हैं वो कंडक्टर हैं, जितने भी इंसुलेटर हैं। कंडक्टर वो होते हैं कि जिसमें करंट आसानी से फ़्लो कर सकता है। आप देखते होंगे कि घर में जो वायर यूज़ होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, क्योंकि कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, वुड, रबर बैंड। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है कि हमें अपने आप को इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से बचाने के लिए, जैसे कि हमें करंट ना लगे, तो हमें प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ प्लास्टिक पे करंट फ्लो नहीं करती, इसीलिए जितने भी वायर होते हैं वो प्लास्टिक से कोट किए जाते हैं ताकि हमें करंट ना लगे। इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हैं तो हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके डायरेक्टली मेटल के कांटेक्ट में ना आए। Okay everyone, so I hope you all understand this chapter. If any problem in understanding this, let me know on comment section. Thank you.